प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, महाकाल दी मास्टर ऑफ यूनिवर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि भवन या बिल्डिंग बनाते समय कौन सी 3 दिशाएं हैं, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो घर या फैक्ट्री में धन और समृद्धि की वर्षा होगी। क्या ये पॉसिबल है? मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि आप देखो, किसी के पास सुख शांति है पर पैसा नहीं है, जबकि किसी के पास पैसा है तो सुख शांति नहीं है। इसका कुछ तो कारण होगा। कर्म भी हो सकते हैं, पर इसमें वास्तुशास्त्र का भी योगदान है। अब इसका धार्मिक और वैज्ञानिक आधार समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, एक मकान या भवन की 4 मेन दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पर 5वीं दिशा अंतरिक्ष आकाश है। हर दिशा से अपनी अपनी तरंगें आती हैं। अंतरिक्ष दिशा से आने वाली तरंगों को रिसीव करने के लिए भवन के सेंट्रल पार्ट, जिसको ब्रह्म नाभि कहते हैं, जैसे स्केच में हम दिखा रहे हैं, ये पहली दिशा हो गई। इसको हमें खुला, साफ और लाइट रखना चाहिए। अब वैज्ञानिक आधार पर गर्म वायु ऊपर को जाती है। अगर ब्रह्म स्थान खुला होगा, ऊपर से खाली होगा या बीच में कोर्टयार्ड होगा, तो ऊपर जाने वाली गर्म हवा चारों दिशाओं की नकारात्मक ऊर्जा लेकर आकाश की ओर उड़ेगी और उसकी जगह ठंडी हवा सकारात्मक ऊर्जा लेकर घर या भवन में आएगी, जिससे घर वाले की सुख, समृद्धि और शांति बढ़ेगी। मतलब वो सुखी रहेंगे और धन की वर्षा होगी। इसीलिए भवन निर्माण में ब्रह्म नाभि पर टॉयलेट, पूल, टैंक्स और लिफ्ट, हैवी रूफ गार्डन एंड स्टेयरकेस इत्यादि नहीं बनाते हैं। इसका ध्यान रखना है। कभी मत सोचो कि वर्षा को हम वर्षा कह रहे हैं। हम कहते हैं सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा। अब अगर इस पे आपने ये चीज़ें रख दी तो वर्षा तो छोड़ो, श्वास भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि नाभि सारी दिशाओं की एनर्जी को कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा, सुबह सूर्य निकलने से शाम के सूर्य ढलने तक सारी ऊर्जाओं का सीधा असर नाभि स्थान पर पड़ता है और मकान की नकारात्मक तरंगों को ऊपर खींच लेती है। जैसे देखो, पुराने टाइम के मकानों में ऊंची ऊंची छतें होती थी और ऊपर रोशनदान होते थे, वेंटिलेटर्स। गर्म हवा उनसे निकल जाती थी और नीचे ठंडी हवा भर जाती थी। तो इसलिए नाभि को हमेशा साफ़ सुथरा और खुला रखना है और वहाँ पे कोई हैवी चीज़ का निर्माण नहीं करना। दूसरी दिशा आती है नॉर्थ। इसका स्वामी कुबेर है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखना है, साफ़ रखना है, ताकि कुबेर वाइब्रेशंस घर में आकर सुख समृद्धि फैलाएं, कुबेर धन आए, लक्ष्मी धन आए। नहीं तो धन आना रुक जाता है। वैसे भी देखो, नॉर्थ दिशा बहुत पॉजिटिव तरंगें छोड़ती है, जिससे हेल्थ ठीक रहती है। इसलिए जिन भवनों के ड्राइवे नॉर्थ में हैं, खूब हवादार विंडोज़ हैं, वहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। अगर नॉर्थ की दिशा एडजॉइनिंग मकान से बंद है तो उसमें कुछ उपचार करें या बिग कोर्टयार्ड या शाफ्ट छोड़ें, ताकि धन की रुकावट ना आवे। इसको और अच्छा बनाने के लिए कुबेर मंत्र भी पढ़ें अपने पूजा पाठ में। और फिर तीसरी दिशा दोस्तों है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। सुख, समृद्धि और धन वर्षा के लिए हमेशा देव दिशा, ईशान दिशा कोण को बहुत सुंदर, साफ, खाली और लाइट रखें। कोशिश करें वहाँ तुलसी का पेड़ भी लगाएं, जिससे कि सब देवताओं की कृपा बरसती रहे, मतलब धन बरसे। जिन भवनों का नॉर्थ खाली है, नाभि भी ठीक है, पर नॉर्थ ईस्ट हैवी है या उस पर कुछ गलती से बाथरूम बन गया, उस घर में लक्ष्मी तो क्या, कुलक्ष्मी आ जाएगी, जो बच्चों को, बीवी को, फैमिली को ख़राब कर देगी, जैसे स्केच में दिया है। तो वैज्ञानिक आधार पर भी नॉर्थ ईस्ट में बैठना, स्टडी करना, पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पॉजिटिव तरंगें होती हैं। इसलिए दोस्तों, प्लाट खरीदने से पहले इन 3 दिशाओं का ध्यान रखकर ही भवन का नक्शा बनवाएं।
उसके लिए किसी वास्तुकार को आप कंसल्ट करना पड़े तो करें। इसके साथ साथ वास्तु मंत्र भी पढ़ना बहुत लाभकारी है, क्योंकि वह वास्तु दोषों को ख़त्म करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो दोस्तों, ये 3 दिशाएं हैं, एक तो नाभि, एक नॉर्थ ईस्ट और एक नॉर्थ। इनको जितना सुंदर और साफ बना सकते हो और लाइट रख सकते हो, आप समझो कि आपके ऊपर सुख की वर्षा और धन की वर्षा होती रहेगी। अब अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम और वास्तु के प्रैक्टिकल वीडियो बनाते रहेंगे। हर हर महादेव। वास्तु देवता की जय हो।